Hi guys, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So guys, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सैड, अपसेट, डिप्रेस्ड, एग्जाइटी या नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हो अभी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। राइट, ये जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी एंड ये रीडिंग बेस्ड होगी कलेक्टिव एनर्जी के ऊपर। तो अगर आप इस तरह के इमोशंस फील कर रहे हो इन दिनों, सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू एंड आई होप कि रीडिंग से आपको हेल्प मिलेगी। ओके सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एंड आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू प्रे कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ऐसी जो आपको अपसेट कर रही है, जो आपको एंग्जाइटी दे रही है, जो आपको डिप्रेशन दे रही है, आई होप कि वो प्रॉब्लम आपकी जल्द से जल्द दूर हो जाए और आप फिर से एक हैप्पी हो जाओ, आप हैप्पी सोल बन जाओ फिर से। एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। आई जस्ट प्रे दिस फॉर यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक 2 कार्ड्स मुझे पहले निकालने हैं आपके लिए कि अभी आप किस एनर्जी में हो। 2 कार्ड्स फॉर आवर व्यूवर्स कि वो अभी किस एनर्जी में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही इतनी ऑपोजिट एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो या आई मीन सिचुएशंस तो सही नहीं चल रही हैं आपकी लाइफ में। सी ये पिक्चर में ही इतने स्ट्रगल्स हैं, राइट, बट होप भी है। इस पिक्चर में एक होप भी है। आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स तो बहुत चल रहे हैं अभी और आपको ये तूफान सा आया हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे इससे पार होगे। इट्स लाइक कि जैसे देख रहे हो इस पिक्चर में कि बाहर इतना तूफान आया हुआ है स्नो का और इनके पास घर भी नहीं है, राइट, लेकिन हाथ में ये लैम्प है विच इज़ शोइंग अ होप कि हाँ चीज़ें सॉल्व होंगी जल्द से जल्द। सो अभी भी आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें सॉल्व कैसे होंगी, लाइफ में फिर से हैप्पीनेस कैसे आएगी। एंड कुछ लोगों की लाइफ में हेल्थ इशू हो सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में पर्सनल इशू हैं, पर्सनल स्ट्रगल्स हैं, फैमिली स्ट्रगल्स हैं, या कुछ लोगों के ने कुछ प्लानिंग की थी आपने अपनी लाइफ में बट समहाउ वो फेल हो गई, राइट। सो आप वो रास्ता ढूंढ रहे हो, बट अच्छी बात ये है कि आप रुके हुए नहीं हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे भी इस पिक्चर में ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं। सो आप लाइफ में यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर एक्चुअली नॉट मूविंग अवे, यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन सिचुएशंस। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे विच इज़ एक्चुअली अ होप कार्ड कि आपको उम्मीद है कि आप 5 ऑफ पेंटिकल्स से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में जल्द ही आ जाओगे। मतलब आपको उम्मीद भी है, आप इंट्यूटिव हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अंदर से यू आर लाइक दिस ओनली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बट सिचुएशंस ने आपको वैसा बना दिया है लाइक क्वीन ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। बट ये होप है आपके अंदर कि आप इन सिचुएशन से आप निकल जाओगे और आप फिर से ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके फाइनेंस अच्छे होंगे, आप अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर पाओगे, आपकी ड्रीम्स पूरे होंगे। सो यू आर कीपिंग दिस होप, यू आर वर्किंग फॉर इट। आप मेहनत भी उतनी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप हाथ पैर रख के बैठे हुए हो, आप ट्राई भी उतना ही कर रहे हो कि सब कुछ सही हो जाए आपकी ज़िंदगी में। एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। चलिए आगे देखते हैं हम आपकी रीडिंग अब। सो अगर आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, अपसेट हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन है, लेकिन होपफुल भी होगी, सब कुछ सही होगा, सो ऑफ कोर्स दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। अब मुझे ये देखना है कि ये जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में जो चल रही है, जो भी प्रॉब्लम है इस वजह से आप परेशान हो इतने, उस प्रॉब्लम का आगे सल्यूशन क्या होगा, उस प्रॉब्लम का आगे क्या होगा। सिक्स ऑफ सोर्ड्स एक्चुअली में दिखाता है कि एक रफ फेज से एक कामर फेज की तरफ मूव करना, रिलीफ मिलना, एक होप आना, मूव ऑन करना एक अच्छे फेज की तरफ। सो ये तो पक्का है कि आपको ये जो टफ फेज है ये एंड हो जाएगा और आपको फाइनली रिलीफ मिलेगा इस सिचुएशन से। वाओ, मैजिशियन। एंड वी हैव द 4 ऑफ सोर्ड्स।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया आपके लिए, वहाँ भी फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। लेकिन इन दोनों फाइव ऑफ पेंटिकल्स में एक डिफरेंस जो मुझे नज़र आया है वो ये है कि यहाँ फाइव ऑफ पेंटिकल्स में ये दोनों के पास कोई सहारा नहीं है, राइट, कुछ होप नहीं है, वो सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं। बट यहाँ जो फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे फाइनली दरवाजे खुल गए हैं एंड सामने सी हु इज स्टैंडिंग फॉर यू, एंजल इज स्टैंडिंग फॉर यू। इट मीन्स एंजल्स ने ये दरवाजे खोल दिए हैं और अब वो आ गए हैं आपको सपोर्ट करने, अब वो आ गए हैं पिक्चर में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स विच इज अ कार्ड ऑफ पेशेंस एंड एट ऑफ कप्स विच इज अगेन अ कार्ड ऑफ कि सब कुछ छोड़ के एंजल्स की तरफ बढ़ना। सी द सिचुएशन इज, फर्स्ट लेट मी अरेंज द कार्ड्स। ओके, सो ये कार्ड्स हैं, आपको सिचुएशन से रिलीफ तो मिल जाएगा बिकॉज सिक्स ऑफ सोर्ड्स आया है। तो ये तो आप मान के चलो कि आपकी जो भी ये प्रॉब्लम है ये ख़त्म तो बिल्कुल हो जाएगी और आप इस चीज़ से बिल्कुल बाहर निकल जाओगे, राइट। और आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, राइट, बिकॉज कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, पेशेंस रखना पड़ेगा। सो ये तो आई विल से यू क्लियरली कि पेशेंस रखना पड़ता है, कोई भी अच्छी चीज़ आने से पहले पेशेंस रखना पड़ता है। और यहाँ पे ये चीज़ भी दिखा रहा है विथ फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स कि आपकी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वो आपको डिवाइन के पास ही मिलेगा। बिकॉज इस पिक्चर में भी और इस पिक्चर में भी फाइनली इस पर्सन ने सब कुछ गिव अप करके रास्ता अपना लिया है, डिवाइन सामने खड़े हैं और वो लाइक शी इज़ गोइंग कि अब आप मेरी हेल्प करो। तो जितना आप क्लोज रहोगे डिवाइन के, जितना आप इस टाइम प्रेयर कर सकते हो, जितना आप इस टाइम मैनिफेस्ट कर सकते हो, जितना इस टाइम आप सच्चे दिल से प्रेयर कर सकते हो, मांग सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो विद डिवाइन, जिनको भी मानते हो उनके सामने, आपकी वो प्रॉब्लम बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगी, राइट। यहाँ पे यही दिखा रहा है कि अपनी प्रॉब्लम्स, अपने जो भी कॉज है आपका एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का, जो आपको चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं, वो सब बोल दो उन्हें, बता दो उन्हें, समझा दो उन्हें कि ऐसा ऐसा चल रहा है, अब आप मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालो। सच में आपको ये करना पड़ेगा। एंड फोर ऑफ सोर्ड्स के बाद उसके बाद आराम से अब रिलैक्स हो जाओ, फिर टेंशन में मत रहो। जब आपने सब कुछ दे ही दिया है उनको प्रॉब्लम अपनी कि ये प्रॉब्लम चल रही है मेरी लाइफ में, राइट, तो जस्ट उनको दे के रिलैक्स हो जाओ, फिर टेंशन मत लो, फिर पेशेंस रखो, क्योंकि आपकी लाइफ में मैजिक करने वाले वो ही हैं। देख रहे हो मैजिशियन कार्ड है यहाँ पे, तो आपकी लाइफ में जो ये मैजिक होगा, जो आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा वो ही लेके आएंगे, बिकॉज वो मैजिशियन है एक्चुअली में, राइट। लेकिन आप भी मैजिशियन हो, आप जो मैनिफेस्ट करते हो, अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा रहे हो या आप सिर्फ सिंपल प्रेयर भी कर रहे हो, तो भी वो एक तरह का मैजिक ही है, एक तरह का मैजिशियन का रोल ही है वो, कि आपके पास भी रिसोर्सेज हैं। आप फिज़िकली कुछ कर नहीं सकते हो अपनी प्रॉब्लम के लिए अभी, राइट, लेकिन आप स्पिरिचुअली आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज स्पिरिचुअल पावर बहुत बड़ी पावर होती है और उससे बड़ी पावर कोई होती नहीं है। तो मैजिशियन का रोल तो डिवाइन आपके लिए निभाएंगे और आप भी मैजिशियन बनो, आप अपनी प्रेयर्स, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करो, फिर आप रिलीफ रखो एक तो, राइट, आप एक तो पेशेंस रखो और लेट देम डू द मैजिक। वो मैजिक करेंगे आपके लिए, राइट, वो बैठे इसलिए कि वो आपकी हेल्प करें। कभी कभी चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, वो आते हैं हमें डिवाइन से जोड़ने के लिए। तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम तो पक्का सॉल्व हो जाएगी, बस मैजिशियन कार्ड है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन आपको पहले उस पाथ पे चलना पड़ेगा, राइट। आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ेगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बस दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पेशेंस के। यहाँ से भी आपके लिए कुछ कार्ड्स देखते हैं। वी हैव चेंजेस इन योर लाइफ। सी चेंजेस आ रहे हैं आपकी सिचुएशन में, चेंजेस आ रहे हैं। अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू। मनी प्रॉब्लम जिसकी लाइफ में चल रही है वो सॉल्व हो जाएंगी, मनी पाथ खुल रहा है आपके लिए। देन फोर्स इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू। येस, अभी सिचुएशंस अगेंस्ट में है, कुछ चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी में आपके बिल्कुल अगेंस्ट में जा रही हैं और वो आपको बहुत परेशान कर रही हैं, लेकिन उस चीज़ में चेंज भी आ रहा है। आप इस फोर्स का कुछ कर नहीं सकते हो, बिकॉज वी आर जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, लेकिन डिवाइन जो है, जो स्पिरिचुअल पावर है, उनके पास वो पावर है
कि वो सब कुछ बदल सकते हैं। एंड वी हैव गुड न्यूज़। सी, अगर बुरा वक्त चल रहा है तो अच्छा वक्त भी तो आएगा। गुड न्यूज़, ये जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हो इतने, इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि सब कुछ मेरे अगेंस्ट जा रहा है, कुछ भी मेरे फेवर में नहीं है अभी इस टाइम, इस चीज़ में एक चेंज आ रहा है। और फाइनली ये सब जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ये सब कुछ चेंज होकर गुड न्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो करने वाला तो वो है, ऊपर वाला, राइट। ही इज़ द रियल मैजिशियन जो आपकी लाइफ में ये चेंजेस लेके आएंगे। सो आप इस टाइम जितना हो सकता है अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके रखो। प्रैक्टिकली तो वर्क करना ही है जितना आपसे हो सकता है, पर स्पिरिचुअली भी आपको कनेक्टेड रहना है। यहाँ से देखते हैं। सो वी हैव चाइल्ड, सी इज द इनोसेंस ऑन हिज फेस, कि यहाँ पे चाइल्ड है। बिल्कुल ऐसे बन जाओ उनके सामने। ये जब बच्चों का दिल इतना साफ होता है तो सच्चे मन से मांगो अपनी विश, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, राइट। फैमिली रूम, यहाँ पे सब कुछ कितना अच्छे से ढंग से जमा हुआ है, कितना सब कुछ एकदम प्रॉपर है, तो आपकी लाइफ भी ऐसी प्रॉपर हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह से एकदम परफेक्ट। तो ये परफेक्शन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये परफेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपको बस अच्छे दिल से उनसे मांगना है, प्रेयर करनी है, राइट, और सब कुछ फिर सरेंडर कर देना है उनके ऊपर। मैरिज, वाओ, जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, जिनके मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, जिनके मैरिज नहीं हो रही है, वो चीज़ें सॉल्व होंगी। इसमें गुड न्यूज़ मिलेगी आपको, आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी, आप फिर से अपनी लाइफ को एक एंजॉय कर पाओगे। यूनियन दिख रहा है यहाँ मुझे। जिन लोगों के चाइल्ड वाइज प्रॉब्लम आ रही है कि एक बर्थ प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो जाएगी, फैमिली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। वी हैव हाई ऑनर, यहाँ पे अच्छी जॉब भी मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। हाई ऑनर, ऐसी जॉब जहाँ पे आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। एंड इट्स ऑल्सो गुड न्यूज़ कि कहीं डिस्टेंट लैंड से गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए, या कोई बड़ी गुड न्यूज़ मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए यहाँ पे आने वाले टाइम में। एंड बॉटम से है सडन वेल्थ, तो सडनली होगा ये सब, लाइक आपने जो प्लान करा है वैसे नहीं, बट सडनली डिवाइन जब करते हैं ना, वो मैजिकल वे में ही करते हैं। सडनली इट विल बी वेरी वेरी sudden, and it will be like you will be so happy in your life. यहाँ से देखते हैं आपकी प्रॉब्लम्स के लिए कार्ड्स। Nothing will come of this situation. So अगर आप ऐसे ही परेशान रहोगे, राइट, तो वो परेशानी ही मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप खुश रहोगे तो आप खुशी मैनिफेस्ट करोगे। रिलैक्स रहोगे जितना, उतना ही जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अदरवाइज़ चीज़ें वही अटकी रहेंगी। सो जितना हो सकता है अपने आप को कनेक्ट रखो इस टाइम स्पिरिचुअलिटी से। अभी फेज़ ये ऐसा चल रहा है सबकी लाइफ में। लेट मी टेल यू पर्सनली, इन माई लाइफ ऑल्सो थिंग्स आर लाइक वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन पॉजिटिव फिर भी रखना पड़ता है अपने आप को। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं चल रही है इस टाइम, जिससे भी आप बात करो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, इश्यूज, लाइक नोबडी इज़ हैप्पी राइट नाउ। शायद अभी कुछ ग्रह नक्षत्र या कुछ समथिंग लाइक दैट इज़ नॉट वर्किंग इन फेवर ऑफ अस, बट अभी हमें अपने आप को संभालना पड़ता है, डिवाइन से कनेक्ट रखें। टाइम फॉर हीलिंग, लेकिन हीलिंग आ रही है, हीलिंग का टाइम है, और बहुत सारी हीलिंग भेज रहे हैं डिवाइन हमारे लिए, हम सबके लिए। ओके, एंड ये चीज़ें जो है वो बहुत ही जल्द सॉल्व होंगी। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तब तक एडजस्ट करना पड़ता है, तब तक के लिए एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, राइट। कुछ चीज़ें करने का मन नहीं है तब भी करना पड़ेगा आपको, राइट। और लोग भी आएंगे, वो पूछेंगे भी। सो कई बार चीज़ों में एडजस्टमेंट ज़रूरी होते हैं जब तक कि वो परफेक्ट टाइम नहीं आ जाता लाइफ में। एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अपने पास्ट में अगर आपके साथ ये सब पहले हो चुका है और अब आप ये सोच रहे हो कि जो रिज़ल्ट पहले मिला था वही अभी भी मिलेगा, जो पहले भी कुछ नहीं हुआ अभी भी कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी चीज़ें पलट सकती हैं लाइफ में, कभी भी आपकी लाइफ में वो गुड न्यूज़ का जो कार्ड आया था वो गुड न्यूज़ आ सकती है। तो आपको होपफुल रहना है, आपको बिल्कुल भी ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा।
सबकी सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है एंड इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। कभी अच्छा होगा, कभी कभी बुरा होगा। यहाँ से हम देखते हैं कि डिवाइन क्या कहेंगे आपके लिए। We have Bridget inner strength. See, move back to wholeness. Recognize that you have the power. Inner strength. इस टाइम सबसे बड़ी जो आपका ब्रह्मास्त्र जो है वो है आपकी खुद की अंदर की शक्ति। इनर स्ट्रेंथ, कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो। यहाँ लिखा हुआ है मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। सो डिवाइन कहना कि आपके अंदर वो पावर है। आप अपने आप को वीक मान रहे हो, आप वीक हो नहीं एक्चुअली में, राइट। आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो, तो अपनी उस स्ट्रेंथ को, अपनी पावर और बनाओ और इस फेज़ को निकालो बस, तब तक कि मैं सब कुछ सही नहीं करता हूँ, कह रहे हैं आपसे ये। सो अपने अंदर की इस ताकत को पहचानो, आप वीक नहीं हो। देन वी हैव लाइट एक्टिवेशन। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। सी इंटरनल जो पावर की बात यहाँ बहुत हो रही है, तो लाइट एक्टिवेशन, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो इंटरनली से आपसे एक गाइडेंस आ रही है, अंदर से आपके कुछ इंट्यूशंस आते होंगे कि नहीं ये सही है, ये गलत है, मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। सो उस गाइडेंस को सुनो। आपका इंट्यूशन आपकी सबसे बड़ी ताकत है इस टाइम। एंड वी हैव एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लीनिएज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है अपने टू कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स, राइट। उनकी हेल्प मांगो। जैसे आँख बंद करके बैठ जाओ और याद करो उन्हें और उनको बोलो कि प्लीज़ हेल्प मी, राइट। तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे बिकॉज आपका अच्छा ही चाहते हैं। एंड वी हैव ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। सी, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं ग्रीन तारा, एंड वो कह रही है आपसे कि आप प्रोटेक्टेड हो, मतलब कुछ गलत तो नहीं होगा आपके साथ, ये तो आप मान के चलो। जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा, बट वो ये है कि पेशेंस है, रखना है अभी, जब तक कि सब कुछ सही नहीं होता है आपकी लाइफ में, right? So I wish you all the best. I wish you all the happiness and strength. I hope कि जो फेज़ है आपकी लाइफ का, आप इसको बहुत ही स्ट्रांगली निकालो। एंड जब भी आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो, आप जो भी चाह रहे हो वो एकदम आपको मिल जाए, सो डू लेट मी नो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। ओके, सो गाइज ये है आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।